अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली एपिसोड में हम लोगों ने देखा था सेंगुनम ने उन तीनों लड़कियों के रहने के लिए एक और जगह बना दी थी और फिर वो लड़कियों से मुखातिब होते हुए कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पर आराम से रह सकती हो। वो लड़कियाँ इतनी प्यारी रहने की जगह को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो लड़कियाँ सेंगुनम का शुक्रिया अदा करती हैं। इसके बाद सेंगुनम उनसे कहता है कि तो अब तुम अंदर जा सकती हो। मैंने अंदर तुम लोगों के लिए काफी सारे गिफ्ट छुपा कर रखे हैं। अब देखना ये है कि क्या तुम उन गिफ्ट को खोज पाती हो या नहीं। अब ये सुनकर तो वो और ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो खुशी खुशी अंदर की तरफ चली जाती हैं। और जब वो अंदर जाती हैं तो वो देखती हैं सच में वहाँ पर काफी सारे गिफ्ट्स होते हैं। अब उनकी ये बातें सुनकर चोंगफिंग भी वहाँ पर आ गया था। उसके बाद सेंगुनम उसे लेकर अपनी एक जगह पर आ जाता है, जिसे देखकर चोंगफिंग सोचता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ है। और इसके बाद वो सेंगुनम से पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये विंड सेवेज लिस्ट है। और इसके बाद सेंगुनम चोंगफिंग से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा है यहाँ पर। तब उसे चोंगफिंग बताता है कि विंड सेवेज लिस्ट कल्टीवेशन के लिए एक होली प्लेस है और सारे वॉरियर विंड हार्ट पैंथन को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आते हैं ताकि उसे फील किया जा सके। लेकिन सेंगुनम, मुझे तो यहाँ पर कोई वॉरियर नजर नहीं आ रहा। ये बात सुनकर सेंगुनम भी थोड़ा परेशान हो जाता और वो भी सोचता है कि आखिर सारे लोग कहाँ हैं। तब सेंगुनम वहाँ पर मौजूद एक लड़की को आवाज देकर बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने तो सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे वॉरियर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई वॉरियर भी नजर नहीं आ रहा। इस पर वो लड़की कहती है कि सेंगुनम, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जितने वॉरियर भी प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं वो 100 फ्लोर पर फंसे हुए हैं, जबकि हम तुम्हें अपने साथ लेकर 108 फ्लोर पर पहुँच गए हैं। और मैं तुम्हें इसके साथ बता दूं कि ये रियल में विंड सेवेज लिस्ट है। तब उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर चोंगफिंग भी बहुत ज्यादा हैरान हुआ था, क्योंकि उसे पहली बार मालूम हुआ था कि विंड सेवेज लिस्ट में भी रियल और फेक है। और इस बात का यकीन करने के लिए चोंगफिंग एक पर को नीचे छोड़ता है, जो कि बिल्कुल नीचे गिर जाता है। उस पंख को नीचे गिरने में किसी किस्म की रुकावट नहीं होती। चोंगफिंग समझ जाता है कि ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके बाद वो सेंगुनम से कहता है कि मैंने जो तुम्हें प्रॉप्स रेडी करके दिए थे वो बाहर निकालो। अब सेंगुनम उस लड़की को वहाँ से जाने का इशारा करता है और वो भी सेंगुनम की बात मानकर यहाँ से चली जाती है। अब सेंगुनम चोंगफिंग के दिए गए 9 बम्बल पूल्स को बाहर निकाल लेता है। इसे देखकर चोंगफिंग कहता है कि इसके साथ जू जुटियान सिंह भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इसके अलावा मैंने तुम्हें इसके साथ वाइट डिजिट बेल भी दिए थे, जिनका इस्तेमाल करके तुम विंड कैचिंग फॉर्मेशन को सेट कर सकते हो और इसमें बनने वाले हर एक ब्रिज को तुम्हें कैच करना होगा। चोंगफिंग की ये बातें सुनकर सेंगुनम उसे कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ एक विंडलेस एनवायरनमेंट की जरूरत थी, तब इसके लिए हम बहुत ही आसानी से एक सीक्रेट रूम को बना सकते थे और इस सारे चक्कर के लिए हमें यहाँ पर आने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी। इसकी बात सुनकर चोंगफिंग कहता है कि सेंगुनम, विंड लिस्ट एक विंड लिस्ट ही नहीं है, बल्कि तुम इसे यहाँ पर बहुत मुश्किल से क्रिएट कर पाओगे। और महज इतना सा कहने के बाद ही वो सेंगुनम से कह देता है कि तुम्हें इस बारे में मजीद बात नहीं करनी चाहिए। विंड सेवेज लिस्ट सच में एक बहुत ही ज्यादा कमाल की जगह है। तब इसकी ऐसी बातें सुनकर सेंगुनम उससे कहता है कि चोंगफिंग, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। और इसके बाद वो वहीं बैठकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद भी उसकी विंड कैचिंग फॉर्मेशन में किसी किस्म की भी हलचल नहीं होती। तभी सेंगुनम उससे कहता है कि कहीं ये फॉर्मेशन टूटा हुआ तो नहीं है। और इसी टाइम हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बेल में हलचल होना शुरू हो जाती है। सेंगुनम अब कहता है कि शुक्र है मुझे पता तो चला कि ये काम कर रहा है। और इसके बाद वो दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और जैसे ही बेल के अंदर विंड क्रिएट होना शुरू होती है तो सेंगुनम अपनी पावर का इस्तेमाल करके फौरन ही उसे कैच कर लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये सब उसके लिए कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और वो कहता है कि अगर मुझे विंड हार्ट को कंडेंस करने के लिए मुझे 9 गोल्डन विंग्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा गोल्डन विंग्स होंगे विंड हार्ट उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि चोंगफिंग का विंड हार्ट भी सैंडो के साथ इंटीग्रेटेड है, इसीलिए मुझे कैसे भी करके अब उससे आगे तक लेके जाना होगा। और इस सब के लिए वो कुछ जरूरी सामान लेने के लिए अब वापस आ जाता है।
क्योंकि सेंगुनम को पता था कि चून फिंग ने जिस विंड कैचिंग फॉर्मेशन को बनाया है उसके अंदर अब भी कोई ना कोई खराबी मौजूद है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उससे अच्छे वाला फॉर्मेशन लेगा और फिर वो इस सब के लिए बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मटेरियल को खरीदना शुरू कर देता है। इस सब से फ्री होने के बाद वो अब कुछ रेस्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का मशरूब उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसके अंदर से उसे बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही होती है, इसीलिए वो अपने पास मौजूद शरबत को पीना शुरू कर देता है जो कि आइस मैरो वाइन होता है और उसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए पास बैठा लड़का बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो सेंगुनम को कहता है कि इस मशरूब की खुशबू तो बहुत ही ज्यादा शानदार है और फिर वो इसके बारे में मजीद बात करने के लिए सेंगुनम के सामने आ जाता है। उसकी वेपन और टैग को देखकर सेंगुनम समझ जाता है कि ये गेन होल से है और वो ये भी जान जाता है कि आखिर ये लड़का उससे क्या चाहता है, इसीलिए वो फौरन ही उसे आइस मैरो वाइन दे देता है। वो लड़का फौरन उसे पकड़ते ही पी जाता है और फिर वो सेंगुनम से कहता है कि तुम्हें मुझे इसे नहीं देना चाहिए था, जिस पर सेंगुनम उससे कहता है कि मुझे पता है तुम इसे देखने के बाद पीने से खुद को नहीं रोक पाओगे। अब वो लड़का सेंगुनम से कहता है कि क्या तुम मुझे इसकी मजीद कुछ मिकदार पीने के लिए दे सकते हो, क्योंकि मैं उसे बहुत ही ज्यादा जल्दी में पी गया हूँ और अब मुझे उसका कुछ जायका भी समझ में नहीं आया है। उस लड़की की ये बात सुनकर सेंगुनम उसे मजीद मशरूब दे देता है। वो लड़का उसे पीने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो सेंगुनम को बताता है कि उसका नाम ली तियान वानसू है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम भी उसे अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। सेंगुनम उसे बताता है कि वो भी लिंगफिंग टैंक से है। सेंगुनम की ये बातें सुनकर टियानसू कहता है कि मैंने लिंगफिंग टैंक के बारे में सुना है, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारे बारे में क्यों नहीं जानता। इस पर सेंगुनम उसे कहता है कि तुमने जिनके बारे में सुना होगा वो सारे पावरफुल मास्टर होंगे, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ यिंग यांग लेवल का वॉरियर हूँ और इसी वजह से शायद तुमने मेरे बारे में नहीं सुना। इस पर वो लड़का कहता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है और इसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम फिर भी इतने अच्छे तरीके से लॉजिकली बात कैसे कर पा रहे हो और तुम्हारे पास तो ये खुशबूदार मशरूब भी है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें बहुत पहले ही निर्वाणन लेवल पे पहुंच जाना चाहिए था। इस पर सेंगुनम उस लड़की से कहता है कि दरअसल इस बारे में एक्सप्लेन करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं कुछ वक्त पहले इंजर्ड हो गया था और इसीलिए मेरा कुछ वक्त वेस्ट हो गया। तब हम देखते हैं कि टियानसू उसे टोंगलू अडेंट की एक बोतल दे देता है और साथ ही वो सेंगुनम से ये भी कह देता है कि ये सब उस चीज के बदले है जो तुमने मुझे पीने को दी है। इस पर सेंगुनम हैरान होते हुए इस लड़की से कहता है ये तो 9 ग्रेड वाला एलेक्सर है जो कि फिजिकल फिटनेस और मेरेडियस को बहुत ही ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर देगा और इसीलिए अगर मेरेडियन काफी अच्छे से इम्प्रूव हो गए तो फिर मैं ब्लैक होल को भी इन्वाइट कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए सेंगुनम उस एलेक्सर को ट्राई करने का भी डिसाइड कर लेता है ताकि वो ब्लैक होल को अनब्लॉक कर सके। क्या सच में सेंगुनम उस एलेक्सर को ट्राई करने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेंगुनम की उस एलेक्सर से तमाम परेशानियां दूर होने वाली हैं? ये सब जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिए। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।